हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के विषय में बेसिक जानकारी ली थी। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हों, आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियो को ना देखा हो तो आप अवश्य उसे देख लें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना, यानी एडजेक्टिव्स की तुलना। एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। तो जो हम तुलना करते हैं, यानी एक वस्तु की विशेषता की तुलना जब हम किसी दूसरे वस्तु की विशेषता से करते हैं, तब हम ये पाएंगे कि कोई वस्तु अधिक महंगी होगी या अधिक कीमती होगी या अधिक पुरानी होगी अपेक्षाकृत दूसरे की। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव्स की इंटेंसिटी को शो करने के लिए, उसकी डिग्री को शो करने के लिए, अवस्था को शो करने के लिए हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। और इससे हम यह जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कोई वस्तु की विशेषता किसी दूसरे वस्तु की विशेषता से किस तरह से डिग्री में हायर है या लोअर है, या हाईएस्ट है अथवा लोवेस्ट है। ओके, तो आइए इसका अध्ययन करते हैं कि मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर ग्रेडेबल। जो एडजेक्टिव्स की क्वालिटी है वह ग्रेडेबल होती है। ग्रेडेबल उसे कहते हैं कि किसी को हम ऊंचा, अधिक ऊंचा और सबसे ऊंचा, ठीक, इस रूप में हम शो कर लेते हैं। दैट इज टू से कैन मॉडिफाई बाय एडवर्ब्स। और इस एडजेक्टिव्स को हम एडवर्ब के द्वारा भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल में इसको स्पष्ट से और समझेंगे। और बच्चों, इस एडजेक्टिव्स की 3 अवस्थाएं होती हैं। इस क्वालिटी को, नाउन के क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए एडजेक्टिव्स को 3 डिग्रियों में बांटा जाता है, जिसमें पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बताने के लिए किया जाता है। और जो आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है, इसका प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी जब 2 ही व्यक्ति या वस्तु होंगे, उनके गुणों की आपस में हम जब तुलना करेंगे तब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। ओके, और इसी प्रकार से आपका सुपरलेटिव डिग्री है। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है बच्चों, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम जब 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु होंगे, उसमें से हम किसी एक को या तो बहुत अच्छा, सबसे अच्छा कहेंगे या सबसे खराब कहेंगे, यानी उसकी जो भी विशेषता होगी वह सभी से बढ़कर होगी। ओके, और जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो इसके पहले द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे सी हियर रामू इज टॉल। यहाँ पर रामू एक व्यक्ति है, इसकी एक विशेषता का वर्णन किया गया है, रामू इज टॉल। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग एक ही व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। हाँ, देखिए कि जो एडवर्ब का प्रयोग कैसे करके हम एडजेक्टिव्स की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे रामू, अगर हम कहते हैं रामू इज टॉल, तो रामू लंबा है। और जब मैंने उसके पहले लिख दिया रामू इज वेरी टॉल, तो ये वेरी आपका एडवर्ब है। ओके, और ये टॉल जो आपकी एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता को इंटेंसिफाई करता है, बढ़ा देता है। ओके, यानी जो नॉर्मल लोग जितने लंबे होते हैं उससे अधिक लंबा है। ठीक, ये तो रहा एडवर्ब की। आइए हमें इसमें विशेष करके एडजेक्टिव्स की डिग्री का अध्ययन करना है। तो इसमें हमारा पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है, दूसरा हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में अगर इसको हम देखें, रामू इज टॉलर देन श्याम, तो आप पाएंगे इसमें 2 लोग हैं, राम और श्याम, जिसमें रामू श्याम से ज़्यादा लंबा है। और देखिए टॉलर के बाद में देन आया है। इसका मतलब बच्चों, अगर हम सीधे देखें कि रामू इज टॉलर देन श्याम, यानी रामू श्याम से लंबा है,
इसका मतलब ये हुआ कि श्याम उतना लंबा नहीं है जितना कि रामू है। यू कैन से इट इन अदर फॉर्म्स कि श्याम इज नॉट सो टॉल एज रामू। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको इस तरह का सेंटेंस मिलेगा, कंपैरेटिव डिग्री में लिखा रहेगा और ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि आप इसको पॉजिटिव डिग्री में करते हुए ट्रांसफॉर्म करिए, तब आप यही रूप लिखेंगे। ओके, अच्छा, तो ये रहा आपका कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों, रामू इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, यानी निश्चित रूप से 3 से ज़्यादा संख्या होगी, तब 3 या 3 से ज़्यादा संख्या होगी तभी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। आप देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया गया है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, तो इस प्रकार से एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं और इसका प्रयोग हम करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एडजेक्टिव्स की तीनों अवस्थाओं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। इसके बनाने के विशेषकर क्या कुछ नियम हैं, उसका हम आगे अध्ययन करते हैं। एडजेक्टिव्स की 3 अवस्थाएं होती हैं और जो एडजेक्टिव्स की तीनों अवस्थाओं के शब्द होते हैं उसमें कुछ हट करके अलग अलग नियम लगता है। तो आइए देखिए कि हम लोग कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को बनाते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डियर शब्द को देखें। डियर पॉजिटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री इसका डियरर है। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री डियरेस्ट है। यानी आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारा अंतिम लेटर है वो आर है। ओके, जो पॉजिटिव डिग्री का अंतिम लेटर मेरा आर है और इसके पहले जो शब्द आया है, इससे पहले जो लेटर आया है बच्चों, उसमें डबल आपके वावेल का यूज हुआ है। डबल वावेल है, यानी ई और ए, आर के पहले ई ए आर आया है। ओके, अगर अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट है, ओके, और उसके पहले डबल वावेल आया हुआ हो, तब जब हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं तब बच्चों इसमें विशेष करके हम ई आर कंपैरेटिव डिग्री में जोड़ेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अगर कोई शब्द है जिसके अंत में आपका कॉन्सोनेंट है और उससे पहले डबल वॉवेल का यूज किया गया है, तब आप उसे जब कंपैरेटिव डिग्री में करें तो उसमें केवल ई आर जोड़ें और जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसमें ई एस टी जोड़ेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो अगर हम ये पाएंगे कि हमारे पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आया है, ओके बच्चों, तो जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई लेटर आया हुआ हो और तब जब आप उसको कंपैरेटिव बनाना हो तो उसमें केवल आर जोड़िए और सुपरलेटिव डिग्री में केवल एस टी जोड़िए, क्योंकि ई पहले से आपको लिखा मिलेगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड को देखिए बच्चों। नेक्स्ट है आपका थिन है, ये एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का, और जब इसको हम देखते हैं तो पाते हैं कि इससे पहले कोई जो अंतिम लेटर है यन, यानी ये कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट से पहले कोई आपका वावेल है। ओके, तो जब अंतिम लेटर आपका कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे आपका यन है, ये कॉन्सोनेंट हो और इससे पहले कोई वावेल आया हो, ठीक, ये देखिए आपका वावेल आया हुआ हो, तब क्या करते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए अंतिम अक्षर जो हमारा होता है उसको डबल कर देते हैं। ओके, और बाद में ई आर और या ई एस टी जोड़ देते हैं। ठीक, सी हियर कि पॉजिटिव डिग्री में थिन था और कंपैरेटिव डिग्री मेरा थिनर हो गया, अंतिम अक्षर को दूना कर दिया, फिर ई आर जोड़ दिया। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, तो इन नियमों को आप समझते चलें। नेक्स्ट है बच्चों, देखें इजी, इजियर, इजिएस्ट। इसको अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसके अंत में वाई आया हुआ है। ठीक बच्चों, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई आया
हुआ हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय वाई को हम आई में चेंज कर देते हैं और उसमें ई आर जोड़ देते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में आई ई एस टी कर देते हैं। यानी वाई को यह हटा दीजिए और आई ई आर जोड़ देंगे या आई ई एस टी जोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों, कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं बच्चों जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके पहले मुझे मोर या मोस्ट, मोर आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप मोस्ट लगाते हैं, या आप लेस लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में लीस्ट लगाते हैं। सी हियर, जैसे आपका ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल आपका पॉजिटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, इसको ग्रेडेबल बनाने के लिए मोर कंपैरेटिव डिग्री में लगाया गया और मोस्ट मैंने सुपरलेटिव डिग्री में लगाया है। ओके, इसी प्रकार से आप लॉस्ट देखिए, केयरलेस है बच्चों, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है और इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए लेस लगाया गया और सुपरलेटिव डिग्री लगाने के लिए लिस्ट लगाया गया। ओके, अब आगे इसके आगे हम कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स की डिग्रीज का अध्ययन करते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव्स की जो डिग्रियां होती हैं वो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री से चेंज हो जाती हैं, इसलिए इनको हम इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव से कहते हैं। जैसे सी हियर, अगर गुड या वेल पॉजिटिव डिग्री का है तो इन दोनों का कंपैरेटिव डिग्री में बेटर होगा, यानी वेल का भी कंपैरेटिव डिग्री बेटर और गुड का भी होगा और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होगा। इसी तरह से बैड, इविल और इल, इन सभी का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो वर्स्ट होता है, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। लिटिल देखिए, लिटिल के दो फॉर्म होते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, लेस और लेसर, और इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में लीस्ट होता है, वो एक ही होता है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में दो फॉर्म हो जाते हैं। इसी तरह से मच और मैनी देखिए, मच क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, नहीं इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा और मैनी के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होता है, यानी मैनी संख्या के जो है जो काउंटेबल नाउन होगा संख्या के लिए यूज किया जाएगा और ये मात्रा के लिए यूज किया जाएगा। दोनों का कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। इसी तरह से लेट है, लेट का आपका जो कंपैरेटिव डिग्री है वो लेटर और लेटर होता है और लेटेस्ट और लॉस्ट होता है। ओके, इस प्रकार से जो लेटर है ये आपका क्रम शो करता है, ऑर्डर शो करता है, लास्ट आपका ऑर्डर शो करता है, और लेट ये आपका है देर, यानी इसका मतलब देर होता है, और उसका कंपैरेटिव डिग्री लेटर और लेटेस्ट है। इसी तरह से ओल्ड है, इसके कंपैरेटिव डिग्री में दो फॉर्म होते हैं, उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में दो फॉर्म होते हैं कि ओल्ड का ओल्डर और एल्डर। ये ओल्डर जो है व्यक्ति के लिए भी और वस्तु के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जबकि एल्डर है केवल मनुष्यों के लिए उसकी उम्र को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री है ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। ओके, इसी तरह से फार है, फार दूरी बताता है, फार्दर और फारदेस्ट इसका फॉर्म होता है, डिस्टेंस बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है फोर, फोर ये आपका आगे, फोर का मतलब यहाँ आगे होता है, और फार्मर माने और आगे वाला, और फॉरमोस्ट माने सबसे आगे वाला, और फर्स्ट माने पहले वाला। ओके, ये क्रम शो करता है, ऑर्डर शो करता है इस ओके, इसलिए इसको हम ऑर्डिनल में यूज करते हैं। और फोर होता है बच्चों ये आपका जो है आगे शो करता है, आगे की बात, जैसे कोई स्टेटमेंट हम कहते हैं या कोई मूवमेंट शो करते हैं तो मूवमेंट में इसका यूज करते हैं। ठीक, तो फार का फर्दर होता है, फर्दर का मतलब और आगे, ठीक, यानी मूवमेंट की ओर और आगे, और फर्देस्ट माने सबसे आगे और आगे। ठीक, ये मूवमेंट शो किया करता है। और इन का जो प्रयोग होता है, इन माने अंदर होता है, ये आपका एडजेक्टिव के बजाय आपको एडवर्ब है ये, और प्रीपोजिशन भी है ये। ठीक, लेकिन इसकी भी डिग्री है,
देखिए इनर और इनमोस्ट होता है, जबकि इनर मोस्ट भी हो सकता है। दो इसके रूप हो सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसी तरह से अप है, आपका अपर, अप मोस्ट या अपर मोस्ट होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपके इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स ऑफ एडजेक्टिव कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। ओके, तो आप इसे रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आ जाता है। टेट या सी टेट जो भी पेपर देते हैं उसमें बेल लिखा रहता है, बेल का कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री पूछ लेता है, आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप जो कंपैरिजन ऑफ ए डिग्री का अच्छी से भली भांति आप स्टडी कर लें। ओके, और आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके, और आप ये चैनल पर नए हो तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।